ये आ गया हमारा एक ब्रिक का कॉस्ट रॉ मटेरियल का। अब हम यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट, इनेबल इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन, हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमको लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन का टेबल आया है उसमें हम लेबर कॉस्ट का मेथड पहले सिलेक्ट करेंगे। देखिए दो तरीके से लेबर कॉस्ट हम निकालते हैं। एक रहता है डेली वेज, मतलब एक शिफ्ट में आप हर एक इंसान को जो वहाँ काम कर रहा है, हर एक स्टाफ को आप एक पर्टिकुलर पैसा देते हैं एक दिन का, जिसको हम दिहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। एक वो तरीका होता है। इसमें आपको क्या करना है, डेली वेज पर शिफ्ट आपको ये यहाँ पे मेथड सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ वर्कर्स लगाना है, जैसे मेरे यहाँ पे 8 काम कर रहे हैं और एक एक को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ये होता है ठेके पे देना, ठीक है। जैसे 1000 ब्रिक्स पे मैं कितना पैसा उनको दे रहा हूँ। और ज़्यादातर सारे ब्रिक्स प्लांट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट इसी मेथड पे काम करते हैं, ठीक है, ठेके पे। 1000 ब्रिक्स पे एक रेट तय होता है। तो जो टीम लेके आते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं वो टीम लेके आते हैं अपने, वो ज़्यादातर ऑपरेटर रहते हैं जो मशीन के, वो अब वो 6 लाएँ, 6 लोगों को लेके आएँ, 7 लोगों को लेके आएँ या 10 लोगों को लेके आएँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस प्रोडक्शन से मतलब रहता है। तो यही मेथड रहता है ज़्यादातर सब ब्रिक्स प्लांट में, ठीक है। तो इस पे एक रेट रहता है 1000 ईंट का। जैसे हमारे लोकल एरिया में लगभग 400-450 रुपये ऐसा चलता है। तो हम उस पर यहाँ पे एक डाल देंगे वैल्यू। ये सब अपने जो जगह है, अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट चल सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे 450 डालें, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट। तो देखिए एक शिफ्ट के लेबर कॉस्ट, शिफ्ट यानी एक घंटे में, जब हम 1200 ईंट यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया था हमने ऊपर में, यहाँ पे 1200 डाला था तो उसके हिसाब से एक शिफ्ट में इतना कॉस्ट आएगा और एक ब्रेक पे 45 पैसे। उसके नीचे आएंगे आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेशन पे। वहाँ पे हम अपना जो टोटल लोड है, जो टोटल हमारी मशीन का एचपी है या किलोवाट में अगर आपको पता है तो आप उसे यहाँ पे डालेंगे। जैसे एक नॉमिनल मशीन अगर 1200 ईंट पर घंटे बना रही है उसकी कैपेसिटी, तो वो लगभग 15 से 20 एचपी तक का लोड ले सकता है, मतलब हो सकती। बाकी आप इसको जहाँ से भी आप मशीन का इंक्वायरी कर रहे हैं वहाँ से आप इस चीज़ को लेके कंफर्म हो जाइए कि आपकी जो मशीन का सेट है, याद रखिए टोटल सेट कितनी एचपी बिजली कंज्यूम करेगा, यानी कितनी एचपी बिजली पे चलेगा। तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन वैल्यू डालते हैं 20 एचपी। यहाँ पे यूनिट पे किलोवाट है, हम उसको एचपी में कन्वर्ट डाल देंगे। पावर फैक्टर एक बेसिक 0.8 से लेकर 0.9 लगभग रहता है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर एक 0.9 एक एवरेज वैल्यू है, हम वो लेके जाएंगे। रेट जो है मान लीजिए 8 ही रुपये चल रहा है एक यूनिट का। हम कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे जाएंगे। देखिए ये सब यहाँ पे कैलकुलेटेड आ गया है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक शिफ्ट पे 1060 पैसे लगभग आ रहा है। हमारे ब्रिक्स 1200 के हिसाब से हमारे पास 9600 ब्रिक आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक ईंट पे 11 पैसे आ गए। देखिए अब इसके नीचे आएंगे इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन कॉस्ट, मतलब जो आपकी मशीन की वैल्यू हर साल, जैसे गाड़ियों की वैल्यू गिरती है, वैसे आपने जो मशीन अभी जो 10 लाख में मान लीजिए परचेज़ किया होगा, तो उसकी एक एक साल में हर दिन वैल्यू कुछ ना कुछ डाउन होती है। तो उसको भी हम एज अ कॉस्ट अपने ब्रिक्स में जोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा एक तरह से खर्चा ही है, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 5 पैसे पर ब्रिक। आप उसको जाके अपना कस्टम रेट लगा के वहाँ पे लिख भी सकते हैं, या तो हम इसको ही लेके चल सकते हैं कि एक एक ब्रिक पे हम 5 पैसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगाना चाहते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पहले से एक ब्रिक पे 5 पैसे आ गया, मतलब यहाँ पे एक और कैलकुलेशन है कि एक शिफ्ट में आपका जो डेप्रिसिएशन है मशीन का वो लगभग 480 रुपये, ठीक है। उसके बाद अदर ओवरहेड्स, इसका है कि जो बाकी खर्चे हैं उसके छोड़ आपके पास आपकी फैक्ट्री में और क्या खर्चे होते हैं। जैसे मैनेजरियल स्टाफ, यानी कि आपने कोई अकाउंटेंट रखा है, आपने कोई मैनेजर रखा है, वहाँ का आपने बाबू रखा है, तो उसकी जो सैलरी है, ठीक है। ऑफिस के जो खर्चे होते हैं जैसे चाय का, और भी अदर जो खर्चे जो भी हो सकते हैं, फर्नीचर का या जो भी
रेंट टाइप का। आप अलग खर्चे भी उस पर ऐड कर सकते हैं। फैक्ट्री अगर रेंट पे है या लीज पे है तो उसका एक एक मंथ का चार्ज, तो हम उसको ऐसा जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 20,000 है अकाउंटेंट को दे रहे हैं, मार्केटिंग वाले को दे रहे हैं, ऑफिस का खर्चा मैं मान लीजिए 5,000 महीने का मेरा निकल रहा है, फैक्ट्री का जो रेंट है या लीज पे लिया हुआ हूँ मैंने, तो उसका मान लीजिए हमारा 20,000 खर्चा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट ओवरहेड्स, ये आपको डालना ज़रूरी नहीं, पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ब्रिक्स पे ओवरहेड का खर्चा आ गया 18 पैसे। ठीक है, मंथली हमारा टोटल 45,000 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे फाइनल कॉस्ट को क्लिक करना है। देखिए फाइनल कॉस्ट को क्लिक करते ही एक एक ब्रिक पे हमारी डायरेक्ट जो कॉस्ट थी, मटेरियल की कॉस्ट ₹1.87 वो आ गई, जो कि टोटल कॉस्ट की 70% है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आने लेबर, बिजली, ओवरहेड चार्ज ये सब करके 80 पैसे आ गई, वो हमारे ब्रिक का 30% आ रहा है। टोटल कॉस्ट आ गई ₹2.67। ठीक है, ये हमारी कॉस्टिंग निकल के आ गई। तो देखिए इतने आसानी से बस हम नीचे जाते गए, वैल्यू डालते गए और क्लिक करते गए और हमारी फाइनल कॉस्ट आ गई। अब हम इनेबल प्रॉफिट कैलकुलेटर करेंगे। ये इसका एक मकसद है कि हमको अपने ब्रिक्स का सेलिंग प्राइस एक लगाना है ठीक ठाक, जो मार्केट में जो चल रहा है रेट और हम जो कॉस्टिंग निकाल रहे हैं उसके बीच हमको प्रॉफिट एक निकालना है। तो उसके एक कैलकुलेटर है। देखिए हमारी कॉस्टिंग आई ₹2.67। ठीक है, हम सोचेंगे कि अपने ब्रिक को हम ₹3.5 में सेल करेंगे। ठीक है, तो हम 3.50 यहाँ लिख देंगे रुपए पर ब्रिक के हिसाब से। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमने टोटल अभी तक कितना पैसा इसके सेटअप पे लगा दिया है, तो इससे क्या निकलेगा ना, इससे प्रॉफिट निकलेगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो कितने टाइम बाद प्रॉफिट में जाएगा, है ना। तो इसमें मान लीजिए हम डालेंगे हमारा टोटल सेटअप वगैरह लगा के 25 लाख का हमारा बजट आया टोटल। अब हम कैलकुलेट प्रॉफिट करेंगे। देखिए टोटल कॉस्ट है ₹2.67, एक ब्रिक पे प्रॉफिट आ रहा है 83 पैसे का लगभग। मंथली प्रॉफिट हो रहा है 1,99,000, लगभग 2 लाख रुपए तक। ब्रेक इवन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नो प्रॉफिट नो लॉस जितना हमने लगाया वो कब वापस आएगा, तो ये आ रहा है 1 साल लगभग, यानी 12.6 महीना। ठीक है, इसमें जो एजम्पशन है कि जो मंथली जो ईट निकल रहे हैं वो उतने ही आ रहे हैं, मतलब जितना हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया, मतलब मशीन हर दिन लगभग एक शिफ्ट चल रही है। ठीक है, 25 दिनों के लिए, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन आया है। अब नीचे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स है, मतलब फ्लैट एजम्पशन है कि पहले साल आपका मान लीजिए 23 लाख का प्रॉफिट हुआ या 23,90,000, लगभग 24 लाख का। अगर दूसरे साल भी वैसे ही मशीन उतनी ही प्रोडक्शन दे रही है तो 47 लाख, ऐसे करके पूरा 5 साल का ये प्रोजेक्शन है, मतलब एक तरह का सब कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें बाकी GST वगैरह जो आपके खर्चे हैं अलग जो, वो सब ऐड नहीं है। तो देखिए कितने आसानी से हम यहाँ नीचे तक अपने लगभग प्रॉफिट का एक एस्टीमेट निकाल सकें। याद रखिएगा ये सिर्फ एक एस्टीमेटर है, मतलब एक लगभग कैलकुलेटर है। एग्जैक्ट रेट है मार्केट का जो चल रहा है वो बहुत अलग हो सकता है आपके लोकल एरिया के हिसाब से। तो ये बस एक कैलकुलेटर है जो नए इस बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं या जो पहले से इस बिज़नेस में है उनके लिए। ठीक है, अब आप चाहे तो इस यहाँ पे प्रिंट का जो नीचे एक बटन दिख रहा है मशीन, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाइए, उसको सेव एज PDF कीजिए या डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसे आप PDF में सेव कीजिए। हाँ, जैसे मैंने सेव कर दिया। अब आप कभी भी चाहे तो इस रिपोर्ट को अपने फ़ोन पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट आप अपने CA से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएंगे तो भी आपको एक एस्टीमेट निकालने के लिए इजी रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर आप आखिरकार कॉस्ट निकाल रहे हैं जो अपने बिज़नेस का सबसे बेसिक चीज़ है, तो उसके लिए आप
आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, याद रखिए अपने तरफ से भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो मैं अलग कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसके, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर है जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी उसका भी यूज़ आएगा। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपडेट के लिए रेडी रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।